देवों की भूमि उत्तराखंड, गढ़वाल कुमाऊं की शान उत्तराखंड, सुंदरता संस्कृति की पहचान उत्तराखंड और बद्री केदारनाथ का धाम हमारा उत्तराखंड। आप कद कभी हेलो दगड़ियों, कंचो आप लोग बड़ों थे मेरी सेवा सोली और छोटों थे म्यार प्यार और दगड़ियों थे मेरी प्यार भरी झप्पी। तो आज मैं आप दगड़ी पहाड़ी भाषा में बात करना छू। एक ही रीजन च वेको, आज मी और आप थोड़ा उत्तराखंड के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। बात यंच कि हम जख भी रहो, दिल्ली रहो, मद्रास रहो, मुंबई रहो या हम राजस्थान रहो, अजमेर रहो, जख भी रहो, लेकिन हमारे दिल में हमारे पहाड़ बसद। और आज हम पहाड़ की भूमि उत्तराखंड, गढ़वाल कुमाऊं की शान उत्तराखंड, सुंदरता संस्कृति की पहचान उत्तराखंड और बद्री केदारनाथ का धाम हमारा उत्तराखंड। आप कद कभी नोट उड़ा रहे हो, कहीं भी घूमी के आ जावा, पर जो मजा, जो सुकून, जो प्यार आपते हमार उत्तराखंड आकी मिलोलू वो आपते कखी नहीं मिलनु। आवा हरिद्वार, वक स्नान करो और वक बटेन ऋषिकेश में जावा और रिवर राफ्टिंग, योगा, स्पिरिचुअलिटी फेमस हमारे ऋषिकेश। देश विदेश बटे लोग यखन दिन यख केंद्र च योगा को और आध्यात्मिक केंद्र भी यखी च। और ऋषिकेश बटेन आप गंगोत्री, जमुनोत्री, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तो छेंच हमार देवों को वास। तभी तो फेमस च हमारो गढ़वाल। ये तो हो गया हमारा धार्मिक स्थल लैंसडाउन। जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम लोग भूल जाते हैं अपने सुकून को। तो उस सुकून को पाने के लिए वीकेंड में आइए आप लैंसडाउन। जो लोग एकांत पसंद हैं, जिन्हें प्राकृतिक छटा पसंद है, जो सुकून चाहते हैं और जिनके पास छुट्टियां भी कम हैं, तो आप वीकेंड में लैंसडाउन जा सकते हैं। सैटरडे और संडे आराम से आप 2 दिन वहां घूम सकते हैं और इन 2 दिनों में आप भुल्ला ताल जाएं, ट्रैकिंग करके ऊपर टिप एंड टॉप जाएं और भी बहुत सारी जगह हैं। लेकिन सबसे बेस्ट लगता है मुझे आप सुकून के लिए वहां जाएं। जब आप जिंदगी की भाग दौड़ से परेशान हैं, शोर शराबे से परेशान हैं, तो आपको अपने आप को पहचानने के लिए और हमें नेचर से प्यार है अगर, तो आपको लैंसडाउन जरूर जाना चाहिए। आप पैदल चलना पसंद करते हैं तो आप लैंसडाउन में वॉक पर निकल जाइए। जब थक जाएं तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं। वहाँ इतने पेड़ हैं देवदार के, आपको वहाँ पर छाँव ही छाँव मिलेगी और बर्ड्स की जो चहचहाट है वो आपको एक हल्का सा म्यूज़िक का एहसास दिलाएगी। तो ये 2 दिन काफ़ी हैं, बहुत अच्छे से आप घूम सकते हैं, अपने से मिल सकते हैं और पूरे साल के लिए अपने आप को चार्ज कर सकते हैं और फिर वापस अपने काम की तरफ लौट सकते हैं। ये तो था लैंसडाउन का एक छोटा। मसूरी, नैनीताल बहुत बहुत फेमस है। आइए ओली चलते हैं। जिन्हें स्कीइंग पसंद है वो जरूर आए वहाँ पर। फूलों से जिन्हें प्यार है तो फूलों की घाटी भी है हमारी ओली में। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो खुद मैंने नहीं देखी। ओली मैं नहीं गई कभी, लेकिन जाना पसंद करूँगी और बहुत इच्छा भी है जाने की। और एक और जगह है हरसिल। शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा हरसिल के बारे में। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सुंदर है, पढ़ा है मैंने और यूट्यूब में उसके कुछ पिक्चर्स देखी हैं, मुझे बहुत सुंदर लगा। पर्सनली मैं जाना चाहती हूँ। तो हरसिल के बारे में जिसे भी पता हो ना, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वहाँ पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर झरने हैं, पानी है, वाटरफॉल है और
शायद और कुछ भी मैंने पढ़ा था, लेकिन आप लोग अगर हर्सिल गए हैं, आपको वहाँ के बारे में पता है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में कुछ सजेशन दीजिए। फिर देखिए चौपटा आ जाइए, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर। बहुत सी चीज़ें हैं जनाब, बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए अपने अपने पहाड़ों में। जिन्हें पहाड़ों से, प्राकृतिक सुंदरता से और नेचर से प्यार है ना, उन्हें वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे यहाँ आने से। अब आप पूछेंगे हमें जाना कब है, कौन सा समय बेस्ट है? जी, गर्मियों में। जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, तो छुट्टियां भी गर्मियों में पड़ती हैं, तो इससे अच्छा टाइम कहीं नहीं है। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो प्लान बनाइए, मुझे भी बताइए। और बरसात में जा सकते हैं, बट अवॉइड करती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो जाता है बारिशों में। लेकिन फिर आप विंटर में जा सकते हैं। विंटर में एक अलग ही मज़ा है। हम लोग कहते हैं ना, सर्दियों में हम सर्दी वाली जगह पे क्यों जाएं, लेकिन एक बार आप जाकर देखिए, ओली में स्कीइंग का मज़ा तो सर्दियों में ही है, और फूलों की घाटी भी खिली होती है सर्दियों में ही। तो अगर आप ओली जा रहे हैं ना, तो बेस्ट टाइम है दिसंबर में जाइए और जनवरी में जाइए। मैं भी नहीं गई हूँ ओली। तो सर्दी और गर्मी दो टाइम है, आप लोग मज़े से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ का फूड तो इतना अमेजिंग होता है कि जो दिल्ली में रोज़ दवाइयाँ खाते हैं, बीपी की, पेट के लिए दवाइयाँ खाते हैं, खाना हजम करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांव में आप ताज़ा पानी पीजिए, आपका खाना पीना सब हजम हो जाएगा। और वहाँ पर चलने को इतना कुछ होता है, तो हमें भूख बहुत लगती है। हम लोग यहाँ पर सुबह खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद हमारा सारा दिन भूख नहीं लगती है। ये एक बीमारी हमें है यहाँ पर अक्सर। लेकिन आप गांव जाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपका मतलब पाचन शक्ति भी बढ़ गई है, और आपको भूख भी लग रही है। तो देखिए ना, क्या जादू और क्या चमत्कार है हमारे पहाड़ों पर। वहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है। वहाँ के जो जूस हैं, बुरांस का जूस, बुरांस देखिए, अभी पीछे ही बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड में आया था, न्यूज़ में आया था कि ये कोविड पेशेंट के लिए भी बहुत उपयोगी है, और उसका ही अब यूज़ किया जाएगा। तो हमारे उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की भरमार है। इतनी जड़ी बूटियां हैं, डायबिटीज पेशेंट के लिए जो दवाइयां बनती हैं आयुर्वेदिक वगैरह, वो सब हमारे उत्तराखंड से। मिथे गर्वच कि मैं उत्तराखंडी छूँ। यखा लोग मनिक बहुत सीधा होंगे, यखे की बोली बहुत मीठी छ, यखा लोग बहुत प्यारा छिन। पहाड़ का लोगों में कोई लालच नहीं होंद, और थोड़ा माँ सब्र यूं के अंदर बहुत होंद। तो हे बद्री विशाल, हम सब पर अपनी कृपा बना के रखिया। तो ये मेरा उत्तराखंड है जनाब, जहां आज भी हर चोटी पर देवता बिठाए जाते हैं। हर घर में गैत की दाल बहुत मज़े से खाई जाती है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई सबको ही तो भाती है। जहां घर घर में तुलसी और गाय को पूजा जा, यही तो मेरा उत्तराखंड है, जो हर दुनिया को भा जाता है, हर दुनिया को भा जाता है। जय उत्तराखंड, राम राम।